तो दोस्तों पार्टनरशिप की जीरो टू हीरो शीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हीरो टू सुपर हीरो शीट की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट वही रहने वाला है। क्वेश्चंस जो आसपास सीजीएल के प्रीलिम्स मेंस में सीपीओ में पूछे गए हैं वो मैंने इस शीट में डाल दिए हैं। तो आओ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए 1 मिनट का समय है। फटाफट सवाल करें खुद से। सीजीएल 2020 में पूछा गया था। ABC invested their capitals in the ratio 2:3:5। 2 3 5 के रेशियो में 139500। ये आ गया। चलो देखते हैं 00000 जो भी है। आओ बच्चों, ABC 3 व्यक्ति हैं। तीनों ने 2 3 और 5 के अनुपात में इन्वेस्ट किया है। ठीक है। अब वो कह रहा है रेशियो ऑफ द मंथ्स फॉर विच इन्वेस्टेड इज 4:2:3। ये अमाउंट है क्या? ये अमाउंट है। और टाइम क्या है? 4 2 3। तो मुझे बताओ प्रॉफिट क्या होगा? अमाउंट इंटू टाइम। प्रॉफिट हमने अमाउंट इंटू टाइम पढ़ा था। अमाउंट को टाइम से गुना करोगे तो कितना आएगा? 8 6 15। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डिफरेंस कितना है? 2 की वैल्यू क्या है? 186,000। एक की वैल्यू क्या हो गई? 93,000। सी का शेयर प्रॉफिट में कितना होगा? 15। 15 तिया 45, 4 15 निम्मा 135 और 4 139। 1395,000। सीजीएल के मेंस का सवाल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी है। तो खेल सारा कंसेप्ट का है। अगर जीरो टू हीरो अच्छे से हो गई है ना तो हीरो टू सुपर हीरो में 90% आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है किसी 10% क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, उसके लिए मैं हूँ। ठीक है। आओ सवाल नंबर 2 को करते हैं। करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करने की कोशिश करो। शाबाश। सवाल नंबर 2। स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 54,000। 54,000 के साथ शुरुआत की है। बी और सी को 4 महीने और 6 महीने बाद एडमिट कर लिया है। के बाद कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:4:5। फिर बोलता है व्हाट इज द सम ऑफ द कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी। बी और सी की कैपिटल्स का सम कितना है ये आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं। अगेन सीजीएल के मेंस में पूछा हुआ सवाल है। करो शाबाश। सारा डेटा आपके पास है। सी ऑप्शन नंबर सी बच्चे का आंसर आया। नीचे देख लियो भाई, है ना। कोई भी अगर इधर उधर कुछ भी करता हुआ मिले तुरंत फोटो खींच के फाइन काट देना, है ना। ऑप्शन सी। A started a business with a capital of rupees 54,000 and admitted B and C after 4 months and 6 months respectively। ने 54,000 के साथ स्टार्ट किया है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसने तो 12 के 12 महीने पैसा लगा के रखा है ना जी। उसके बाद में क्या हुआ? बी ने लगाया 4 महीने के लिए। तो दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4। यही आपको दिया हुआ है। बोलो हाँ या ना। आपको मैंने जीरो टू हीरो में करवाया था A1 T1 अपॉन A2 T2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 करवाया था। A1 है T1 है, A2 पता नहीं, T2 है, P1 P2 है। P1 P2 यहाँ से 4 महीने बाद बोला है। बिल्कुल सही बात है। फिर 8 महीने हो जाएगा। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है ये लेना है आपको, है ना। आफ्टर 4 मंथ्स है। बिल्कुल सही बात है। कि 4 महीने के बाद इन्वेस्ट किया। तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? 8 महीने। ठीक है।
अब काटो शाबाश, 4 दूनी 8, 2 छिक्के 12, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 2 32, 3,24,000। बात क्लियर है? आपको इसी तरह से सी का अमाउंट भी निकालना पड़ेगा कि सी ने कितना इन्वेस्ट किया, फिर बी और सी का आपको निकालना है जोड़। इज दैट क्लियर बच्चों? मुझे बताओ, सी ने, सी का निकालने के लिए वही 54,000 गुना 12 ले लूँ, ए का 54,000 गुना 12, सी का पता नहीं, सी ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 6 महीने बाद किया, यानी 6 महीने के लिए किया, ठीक है, 1/5। आप यहाँ बी का भी ले सकते थे, बट बी का थोड़ा बड़ा अमाउंट है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। वही आंसर ए से आना है, वही बी से आना है। 5 दूनी 10, क्या आप 2 की इधर गुना करोगे, आप 5 दूनी 10 बनाओगे। सी की वैल्यू क्या आ गई, 540,000। आपको दोनों का जोड़ पूछा है, बी प्लस सी का टोटल अमाउंट कितना है, आपको दिख रहा है 4 सिर्फ एक में ही है ना, 864,000। क्या आपको कोई डाउट है बच्चों? सीजीएल के मेंस के ऐसे ही सवाल हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस शर्त ये 0 to हीरो अगर आपकी अच्छे से हो गई ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस फिर आपको अच्छे से रिवीजन करनी है, आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ये एक्चुअली 20 का मेंस 22 में हुआ है शायद, ऐसा कुछ था, तब की बात है ना। 20 का मेंस है और हुआ इतनी तारीख को है, ऐसा है। चलें आगे, नेक्स्ट। P&Q स्टार्टेड ए शॉप विद ए कैपिटल ऑफ इतना इतना। 1 साल के बाद इतने प्रॉफिट में से पी को मिला कुछ मनी सैलरी के रूप में मिली, पी का इतना प्रॉफिट है टोटल, तो बताओ जी टोटल सैलरी क्या थी, करो शाबाश। करो जी, सवाल नंबर 3। ए है, आओ देखते हैं। आपको कह रहा है P&Q स्टार्टेड ए शॉप विद ए कैपिटल ऑफ 1.5 लाख एंड 4.5 लाख। पी और क्यू ने पैसा लगाया, रेशियो क्या है बच्चों, 1:3, 15 और 45, 1 और 3 का रेशियो है। इज दैट क्लियर? आपको कह रहा है 1 साल बाद आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख को उनका लाभ हुआ, टोटल 2 लाख का लाभ हुआ है। अब कह रहा है पी को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला प्लस सम मनी एज इज सैलरी दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। पी ने क्या हुआ, पी एक एक्टिव पार्टनर था, पी मैनेजमेंट करता था, तो पी को कुछ सैलरी के रूप में पैसा मिला, ठीक है, और उसके बाद में कुछ प्रॉफिट के रूप में पैसा मिला, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। पी गेट ए टोटल ऑफ 90,000, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैलरी दैट ही रिसीव्ड। अब कह रहा है प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, पी गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम मनी, है ना। अब उसको कुछ पैसा तो मिला है मैनेजमेंट करने के लिए और कुछ पैसा मिला है प्रॉफिट में से, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैलरी ही रिसीव्ड, 1.5 लाख और 4.5 लाख है ना, तो टोटल 2 लाख का प्रॉफिट है। पी गेट्स हिज शेयर ऑफ,
तो 2 लाख टोटल है, 2 लाख टोटल है। वो सैलरी है ना, वो प्रॉफिट का पार्ट ही नहीं है, वो प्रॉफिट से अलग है, तो उसमें से घटेगा नहीं। यूजुअली हम अब तक क्या कर रहे थे कि जैसे कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद हम ए या बी को कुछ अमाउंट दे रहे थे, उसके बाद में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बट अभी क्या हुआ है, अभी 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और जो कुछ और पैसा मिला है ना पी को, वो सैलरी का पार्ट ही नहीं है, इसका प्रॉफिट का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, वो पी की सैलरी उसको अलग से मिला है, कहीं और से पैसा मिला है। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50,000। अब देखो बच्चों, पी को प्रॉफिट में से कितना मिला, 50,000, तो टोटल कितना मिला, 90,000। तो 90,000 में से 50,000 तो उसको मिला है क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट का मिला है 50,000, तो सैलरी का कितना मिला हो, 40,000। ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट? क्या पहले, तो पहले अगर सैलरी पहले दिया हुआ काटा हो तब तो सवाल हो नहीं पाएगा, पता नहीं ना कितना दिया था। के लिए जो मतलब सीधा, अगर इसमें ऐसा होता कि ये जो सम मनी है एज इज सैलरी, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ, दैट इज पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट होता। सपोज करो कि उसको पी को जो पैसा मिला है वो सारा का सारा पैसा प्रॉफिट का पार्ट होता, तो 2 लाख में से आपके पास अगर सैलरी 40 लेते, तो वो भी तो भाई 1:3 के रेशियो में बट सकता है, 1,60,000 क्या बट नहीं सकता? फिर अगर 20,000 लोगे तो क्या 1:80 1:3 के रेशियो में नहीं बट सकता? सारे के सारे 1:3 के रेशियो में बट सकते हैं, तो फिर सवाल हो नहीं पाता अपना, है ना। फिर और कुछ ना कुछ डेटा अपने को चाहिए रहता। बात क्लियर है बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4, करो शाबाश। हाँ जी, the ratio of the investment of A and B in a business is 7:5. The ratio of their profit at the end of the year is 2:5. ठीक है, अमाउंट का जो रेशियो है वो है 7:5 का, जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है जी, 2:5 का है। तो टाइम का रेशियो आप निकाल सकते हैं। देखते हैं पूछा क्या है, ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 6 मंथ, टाइम ही पूछ रहा है, और टाइम का रेशियो आपको पूरी दुनिया को पता है कि अमाउंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट।
तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए आपको प्रॉफिट बटा अमाउंट करना पड़ेगा। बात क्लियर है? इसलिए मैंने प्रॉफिट ऊपर लिख लिया 2/7 रेशियो 1, यानी 2 आपको कह रहा है ए ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया, तो बी ने कितने के लिए लगाया? 2 तिया 6, 7 तिया 21। कोई डाउट? इजी था, सारा कंसेप्चुअल सवाल है। अगर आपने पहली क्लास अच्छे से किया तो समस्या आएगी ही नहीं। करो शाबाश। इसी ठंडी नहीं कर रही क्या आज? है? इस फैन तो नहीं चला रखा इसने कुछ? हाँ, क्या है बच्चों? आएगा। इसमें एक तो फंक्शन इतने सारे, ये नहीं पता कौन सा बटन दबाएं तो चलेगा सही से। ए बी एन सी स्टार्टेड ए बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20, 25 और 10। ठीक है जी। ए ने 20,000 लगाया, बी ने 25 लगाया, सी ने 10 लगाया। आफ्टर 5 months फ्रॉम द स्टार्ट ए इन्वेस्टेड ₹4,000 मोर। तो मैं लगा लूं कि इसने 20 लगाया, इसने 25 लगाया, इसने 10 लगाया, ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 जीरो कटी जानी है। 20 रुपए ए ने लगाए 5 महीने के लिए, बोलो हाँ या ना? प्लस फिर लगाया ए ने 4,000 और 24, और 1 साल के बाद की बात कर रहा है, तो यानी 5 और 7 12। ये ए का हिस्सा आ गया। बी का अगर देखूं तो बी ने लगाया 25 रुपया। 25 रुपया कितने टाइम के लिए लगाया बी ने? बी ने लगाया 6 महीने के लिए, है ना? नहीं, आफ्टर 4 months फ्रॉम स्टार्ट, 4 महीने के लिए। और फिर निकाल लिया 8, 25 में से 8 गया, 17 को 8 से गुना कर देंगे, 4 8 12। उसके बाद सी ने 6 महीने के बाद, सी ने 10 रुपया, 10 रुपये सी ने 6 महीने तक लगाया। और फिर क्या किया? इन्वेस्टेड 8 मोर, 18 6 महीने के लिए। बात क्लियर है? तो ये कितना आ गया? 7 चौके 28 है, 168 और 100, 268, 200 ले, 268 ले।
ये कितना है 136 और 100, 236 क्या, और ये कितना है 108 और 60, 108 और 60, 168, ये आएगा क्या, कोई डाउट नहीं है। अब ये कट रहे हैं, एबीसी का रेशियो है, अभी देख लो एबीसी का रेशियो क्या आ गया, 4 से कट रहा है, 4 छिक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 छिक्के 4 पंजे 20, 9, 4 2, ठीक है। अब कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर दे विल रिसीव प्रॉफिट ऑफ ₹X, इन व्हाट रेशियो दे विल शेयर द प्रॉफिट, ये रेशियो आ गया 67 19 42 59 42, ठीक है। और देख सकते हो कि इसको 4 से काटोगे तो 67 आ जाएगा, 67 वाला एक ही है स्टार्टिंग में, है ना, से भी आइडिया लग जाता है अगर आपके पास टाइम कम है तो। कोई डाउट, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मेंस में है, 22 के मेंस में आया क्या, चलो जी करो सवाल, शाबाश। देख लेंगे, आओ बच्चों। ABC started a business with the investment of ₹10,000, 14,000 and 20,000 respectively. After 3 months, he left the business. 7 months after, C left the business. B also left the business. ठीक है, B and C took their investment with them. ये B का टाइम नहीं बताया ना, C के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात, ओके ओके ठीक है। B and C took their investment with them. At the end of the year, C received इतना, बताओ कि क्या प्रॉफिट है A और B का, क्या है B, देखते हैं 10 14 और 20 ले लें, 10 लगाया 3 महीने के लिए, नहीं 12 के 12, 12 के 12 A ने, B ने कितना लगाया 14 लगाया, 14 लगाया, लेकिन C ने तो 7 महीने बाद छोड़ा, C ने 3 महीने बाद छोड़ा, लेकिन B ने 3 महीने के 7 महीने बाद, यानी 10 महीने बाद छोड़ा, यानी ये 10 महीने तक लगाया, और C ने ये पैसा 20 रुपया 3 महीने लगाया। किसी को कोई डाउट है क्या, 2 से कट रहा है, काट दो, नहीं तो गुना कर दो, 2 7 है, आगे भी कट रहा है वैसे तो 0 0 0, 6 7 3 आंसर आ गया, इसका क्या कहते हैं रेशियो आ गया। अब 3 की वैल्यू दे रखी 1155 और A और B 13 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 तिया 9, 2 3 8 24, 3 पंजे 15, 13 पंजे 65, 6 13 8 104 और 6 110, 10 13 तिया 39 और 10 49, कुछ गड़बड़ किया क्या, अच्छा 13 तिया 39 और 10 49, 4905 है, ये 0 होगा फिर, 4995 आया, किसका कैसे आया, 3 8 24, 3 3 तिया 9, 2 3 8 24, 1 3 5 15,
और 7 13 की वैल्यू निकालनी है। 13 पंजे 65, 6 13 अट्ठे 104, 6 110, 13 तिया 39, 39 और 11, सही बात है, 39 और 11 कितना आएगा? 50 आएगा ना भाई। तो ये है डी है, गड़बड़ कर दी, 10 थोड़ी लेना था, 11 लेना है ना। कोई डाउट? 110 हुआ तो 11 कैरी आया, 5005। चलें आगे, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा होगा वो तो क्या ही है ना, देख लियो कहाँ कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7, करो शाबाश। ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 27,500, 32,500, 37,500। एक वर्किंग पार्टनर है, 20% प्रॉफिट एज वर्किंग अलाउंस लेता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट में। मनी रिसीव्ड बाय सी जितना बड़ी देर टोटल प्रॉफिट, बताएं शाबाश। ए ने लगाया 275, बी ने लगाया 325, सी ने लगाया 375। रेशो निकालना है, रेशो निकाल लो। 25 से कट रहा है, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11 13 15, वेरी गुड। 11 13 15 ABC का रेशियो आ गया। A is a working partner and gets 20% of the total profit as working allowance, remaining is distributed in their proportion। देखो बच्चों, let total profit, कुल लाभ 100% है, A को कितना मिला? 20%, रेस्ट कितना बच गया बाकी? 80%। C को कितना मिलेगा? 15 डिवाइड बाय 28 और 11 39 गुना में 80%, जिसकी वैल्यू है 13500। टोटल प्रॉफिट पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी है, 13 का मल्टीपल होगा, देख सकते हो, नहीं तो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 15 से कटेगा, 15 निम्मा 135, 0 से 0 कट गई, 2 चौके 8 और 2 45 पे कट गया। 45 गुना 39 बटे 4 गुना 100, 4 25 पे कट गया। डिजिटल सम देख लो, 0 है नहीं, 3 9 0 है, 0 है, तो 5 4 9, 8 7 15 और 3 18 बन रहा है 0। बट क्या बाकी चेक नहीं करेंगे? करेंगे, नहीं तो उड़ जाएंगे। 5 4 9, 8 7 15 3 18, ओहो, बस फिर तो डिजिटल सम नहीं लगा सकते। फिर यूनिट डिजिट देखेंगे, 5 आएगी, 5 भी वो तो में है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचता, अब कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज देख सकते हो, 13 का गुना है, 13 तिया 39 4, 13 तिया 39 9, 13 सत्ते 91 6, 13 पंजे 65, ये है। अगर पहला ही मिल जाता है तो घबराहट होने लगती है कि अगला और मिल गया तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 13 तिया 39
4 13 तिया 39, 6 13 पंजे 65, 3 13 तिया 39, 4 47, 13 तिया 39, 8 88, 13 78, 10 नहीं है, 13 दूनी 26, 8 13 78, 10 13 104, 3, तो यही आंसर है। ठीक है, हाँ फिर 13 से नहीं कटता है, चांसेस कम रहते हैं। 43 875, नहीं तो गुना कर लेना। चलो आप गुना करनी सिखाता हूँ अब आपको, ठीक है, क्योंकि अब कैलकुलेशन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। ऐसे आता है तो मैं ऐसे करता, देखो शाबाश, मैं 45 को 39 से गुना करता, गुना के लिए 9 पंजे 45, क्या करता मैं 9 को 5 से गुना, 9 पंजे 45, कैरी कितना आ गया 4, ये कैरी मैं संभाल के रखता, फिर मैं इधर गुना करता, 9 चौके और 5 दिया 36, 15 का जोड़ करूँगा, कितना आया 51, 51 में 4 जोड़ दूंगा, 51 और 4 55, अब कैरी कितना आ गया, 4 को 3 से गुना, 4 दिया 12 और 5 17, और मुझे 25 का पहाड़ा आता है, 25 पंजे 125, कितना बचा 12, 25 पंजे 125 और 12 137, कितना बचा 13, 25 7 175 और 13 188, कितना बचा 18, 25 एक कम 25 और 18 43। ठीक है, अब ये गुना करने सिखाता हूँ, आ जाओ शाबाश। मल्टीप्लिकेशन वैदिक मेथड से है ना, वैदिक गुरुकुल में आप हैं और वैदिक मैथमेटिक्स ना सीखें तो फिर फायदा ही क्या। आओ शाबाश। 21 की गुना मैं करना चाहता हूँ 31 में, प्लीज ध्यान से देखना शाबाश, बहुत आसान है। रूल बनेगा 1 to 1। क्या रूल बनेगा 1 to 1। इस रूल का मतलब ये है इन दोनों की गुना होगी, एक आ गया, फिर इसकी गुना इसमें है 2, इसकी गुना इसमें 3, और इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 5, फिर इन दोनों की गुना 2 दिया। क्या आपको समझ में आया 1 2 1। ठीक है, जैसे एक और गुना करते हैं, 23 की गुना मैं करना चाहता हूँ, सपोज करो 20 नहीं 32 में, तो 3 2 जा 6, 4 और 9 13, कैरी आ गई तो कैरी याद रखनी है, 1 2 दिया 6 और 1, आसान है क्या। अब इसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अगर आप खाली मेथड सीख लें और प्रैक्टिस ना करें तो होगा क्या, पेपर में आप वही वाला करेंगे, आपको लगेगा कि हम ऐसे करेंगे और हम घबरा गए, हमसे कैलकुलेशन ना हुई, तो फिर वापस करना पड़ेगा और फिर वहाँ पे लेट उठ जाती है। तो इसके लिए आपको पेपर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ऐसे करूँगा तो मेरा जल्दी होगा और मैं कर भी पाऊँगा। आपको मेथड तो पता चल गया, बट उसको पेपर में आपको करना है, और करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी, मतलब बहुत ही सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ही सवाल आता है मॉक टेस्ट में, अभी आप जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब बच्चे आते हैं सर पेपर सर पे है, कहते हैं सर कैलकुलेशन नहीं बढ़ रही। अब मैं अगर उनको बताऊं कि ऐसे ऐसे करो तो क्या वो प्रैक्टिस कर पाएंगे, कम से कम 6 महीना प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये चीज़ पेपर में अप्लाई कर पाएंगे। और वो 6 महीना आज से स्टार्ट होना चाहिए। यूँ नहीं है कि भाई आपको पता तो लग गया मेथड, पेपर से 1 महीना पहले ट्राई कर रहे हो। तब होने को आसान कैलकुलेशन तो 1 महीना पहले क्या 1 दिन बाद भी करोगे तो भी हो ही जाएगी, कैलकुलेशन तो होगी ना। बट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप पेपर में अच्छा कर पाओ, जल्दी कर पाओ। इन्हीं चीज़ों पे काम करना है। और शाबाश, बताता हूँ कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। 29 को 83 से गुना करना है, 9 तिया कैरी, 3 दूनी कैरी को ऐड ही कर दो साथ में, कहीं भूल जाओ,
ये पहले गुना करते ही कैरी ऐड कर दो, 3 दूनी 6 2 8, 8 और 72 80, 0 आई कैरी 8 16 8। एक बच्चा ऐसे करता है 29 है ना, 83, फिर 3 को 9 से 3 निम्मा 27, 2 3 दूनी 6 2 8, फिर गुना करता 8 निम्मा 72, 7 8 दूनी 16 और 7 23, फिर 7 10 4 2, ये तो आ गया। पेन ज़्यादा किया है ना यूज़, और लिखा ज़्यादा, पेन ज़्यादा चलाया, ऑब्वियस सी बात है टाइम भी ज़्यादा लगा, टाइम कम लगेगा। खर्चा 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 हो जाए, मैं तो ये मानता हूँ खर्चा हो जाए, बट टाइम जो है वो बचना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में नहीं, हमेशा से ही टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा रही है और वक्त बहुत ही ज़्यादा बलवान है। मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। और जो इंसान जितना जल्दी इस बात को समझ जाता है कि वक्त बलवान है, वक्त की कदर करो, वो इंसान लाइफ में बहुत आगे जाता है। इसलिए वक्त की कदर जो इंसान नहीं करेगा उसको समस्या आएगी हमेशा, सिर्फ आज नहीं, हमेशा लाइफ में कुछ भी करो लेकिन वक्त की कदर ज़रूर करो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वक्त की कदर करते करते यार मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग उसी अपने चीज़ में लगे हुए हैं, अपने आप को भी टाइम ना दो, वो भी गलत है। खुद को टाइम देना चाहिए, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, ठीक है। अब मैं वक्त की कदर करता करता मैं सोचूं कि पूरा है ना वक्त मैं लगा दूं, एक एक सेकंड का इस्तेमाल करूं, और पता लगे मेरा परिवार मुझसे पीछे छूटता जा रहा है, मेरे यार दोस्त पीछे छूटते जा रहे हैं, सब कुछ अगर मैं खुद से ही है ना बात ना कर पाऊँ, खुद के लिए समय ना निकाल पाऊँ, वो भी गलत है, ठीक है। बट आप जब समय की कदर करते हैं ना तो इन चीज़ों का वक्त अपने आप आपके लिए निकल जाता है, क्योंकि आपके पास समय की कमी नहीं है, बहुत है। 24 घंटे हैं, 8 घंटे भी सोओगे 16 घंटे हैं, 9 घंटे भी सोओगे 15 घंटे हैं। 15-16 घंटे में बाकी 3-4 घंटे आपकी दिनचर्या में निकल जाएं, खाना पीने में निकल जाएं, तो भी 12 घंटे हैं। उन 12 घंटे में आप अगर जो चीज़ करना चाहते हैं उसमें 10 घंटे भी लगाते हैं तो भी 2 घंटे आपके पास बचते हैं। अभी आपके पास ये है कि अभी फैमिली से आप लोग दूर हैं, 5-5 मिनट बात कर लिया, अच्छा है, कभी कम कर लिया कभी ज़्यादा कर लिया, चलेगा। बट याद ज़रूर करो, फैमिली को बात करो, अपने माँ बाप को एहसास दिलाओ कि आप उनकी कदर करते हो, आप उनकी इज्जत करते हो। उनसे पूछा करो कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको कोई दुख तो नहीं है ना, क्योंकि माँ बाप भी ये कहीं ना कहीं अंदर से बोलते नहीं हैं, बट चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा जो है हमारी कदर करे, हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारा पूछे, हाल चाल पूछे। तो हमेशा पूछा करो, वो ज़रूरी है। और जब भी आपकी जॉब लगेगी, कुछ भी होगा, तो टाइम ज़रूर निकालना। ये मत सोचना कि मेरे पास अब टाइम ही नहीं है। अगर आपके पास अपनी फैमिली, अपने माँ बाप के लिए समय नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं होगा। जो चीज़ आप कमाना चाह रहे हैं वो चीज़ धरी की धरी रह जाएगी। बड़े बड़े शहंशाह चले गए, सिकंदर जिसने पूरी दुनिया जीत ली, पूरी दुनिया। आज के टाइम में तो कोई भी दुनिया का मालिक नहीं है ना, पूरे धरती का कोई मालिक है क्या? नहीं है भाई। मोदी जी हैं तो भारत के मालिक हैं, ट्रंप है तो अमेरिका का मालिक है, पुतिन है तो रशिया का मालिक है, पूरी धरती का मालिक तो कोई नहीं है। सिकंदर पूरी दुनिया जीतने चला था कि मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा, और जीत भी ली थी, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया जीत के भी क्या हुआ? गालियाँ देने वाले लोग भी थे, बद्दुआएँ भी थी, सब कुछ थी। जीत के भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और बहुत ही ज़्यादा कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। वो एक इंसान ही था, उसको ये था कि मेरे को बस नाम कमाना है, दुनिया जीत ली। लेकिन वहीं पे ही वो थोड़ा कुछ उसका हो जा, साम्राज्य हो जाता, फिर अपने परिवार के साथ समय बिताता। तो ऐसे दुनिया से बहुत लोग चले गए जिन्होंने कमाया बहुत कम, लेकिन समय बहुत अच्छे से, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत की। ऐसे लोग भी दुनिया से चले गए जिन्होंने कमाया बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए वक्त ही नहीं निकाला। तो फिर क्या ही फ़ायदा है ना। आप लोग भाग रहे हैं, जॉब चाह रहे हैं, किस लिए चाह रहे हैं? एक आपकी लाइफ अच्छी हो, प्लस आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सुधरे, उनके भी कुछ सपने हैं जो वो पूरे नहीं कर पाए, आप पूरे करें, है ना। तो उन चीज़ों के लिए वक्त की कदर भी करनी है,
परिवार को भी साथ रखना है, दिमाग को बिल्कुल संतुलन बना के चलना है। और कभी अपने आप को कुछ बहुत ज़्यादा 30 मार का नहीं समझना है कि हम ही सब कुछ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। हम क्या ही हैं यार, हम तो छोटे से इंसान हैं, इंसानी पुतला हैं, पता नहीं कब चले जाएंगे इस संसार से। तो पटाखा है, किसी भी दिन फूट सकता है। बैठा बैठा इंसान लेटा है, उठा ही नहीं, पता लगे। दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, किसी को कोई कुछ बताता नहीं है। और उसके बाद में किसी न किसी दिन एक ऐसा दिन आता है कि फिर ऐसा लगता है ज़िंदगी पता नहीं क्या ही है, बहुत बोझ लगती है। तो इंसान अपनी जो शरीर की लीला है वही ख़त्म कर देता है। कितनी दुख की बात है, बट जब ये चीज़ें होती हैं तो बहुत मुश्किल होती है, परिवार पे बहुत मुश्किल आती है। तो मैं तो ये मानता हूँ आपकी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी चल रहा हो, कितना भी मुश्किलें क्यों ना आ रखी हो, कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना, चली जाएंगी यार, परेशानियाँ ही हैं। सुख के दिन भी थे, चले गए, तो दुख के दिन है वो भी तो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि दुख पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप कितने भी दुखी हों, आप रो रहे हैं रो रहे हैं रो रहे हैं, बट एक टाइम आएगा कि आपके आंसू भी सूख जाएंगे, आप रो भी नहीं पाएंगे। आपको लगेगा यार मैं क्या रोऊं, आपके वही चीज़ जब पहले रिमाइंड कर रही थी आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, 5 दिन बाद वही चीज़ रिमाइंड हो रही है बट आंसू नहीं निकल रहे हैं, उसका इफेक्ट भी कम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दुख हमेशा परमानेंट रहता है। ऐसा भी नहीं है इंसान रो लिया तो वो गलत है, रोना भी गलत नहीं है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो गई आपको रोना आ रहा है, रो लो, क्या दिक्कत है, इमोशंस हैं, हंसते भी तो हो भाई, हंसते हैं वो भी इमोशंस हैं, सीरियस रहते हैं वो भी इमोशंस हैं, खुश रहते हैं वो भी इमोशंस हैं, तो रोना भी इमोशंस है। गुस्सा आ जाए वो भी इमोशन है, बट गुस्सा जो है वो कंट्रोल में रखो थोड़ा सा, क्योंकि गुस्सा आपका बहुत कुछ आपकी लाइफ को डिसाइड करता है। कि अगर आपके अंदर, जिस आदमी के अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है, अगर वो पॉजिटिव वे में उसको यूज़ कर ले तो बहुत अच्छा है। जैसे विराट कोहली एग्रेसिव बहुत है, गुस्सा बहुत आता है, बट एक पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहा है। ये सामने वाला ओपोनेंट है, उसकी रेल बना दूंगा, मैं देखता हूँ ये कैसे मेरे को आउट करता है, या इनको हम कैसे पछाड़ते हैं। ठीक है, तो एग्रेशन है, गुस्सा है, बट पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहा है। वहीं पे ही कोई इंसान है, गुस्से में देखा है मैंने, अपने ही परिवार वालों को मार देता है। गुस्सा आया, छोटी सी बात हुई, गला काट दिया, लठ मार दिया, जहर दे दिया, खुद जहर लेके मर गया। तो वहाँ पे क्या है, वो गुस्सा बहुत ही नेगेटिव वे में यूज़ हो जाता है, और उसके जो आफ्टर मैथ्स हैं, मतलब परिणाम्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है ना दुखदाई होते हैं। तो इसलिए हर एक फैसला सोच समझ के लो लाइफ में, अच्छा करने की सोचो, भला सोचो, लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, बहुत स्मूथ चलेगी। दुख सुख आते रहेंगे। अगर आप सोचो कि दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, कठिनाई आ रही है तो ज़िंदगी गमगीन है, ऐसा नहीं है। दुख सुख आते रहेंगे, बट उन दुखों में भी आप कैसे हंस के आगे बढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे चलाते हैं, ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपका आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। इसलिए मेहनत भी करो, लगे भी रहो, अपने आप को ये समझो कि हम कुछ नहीं हैं, हम इंसान हैं, नॉर्मल इंसान हैं। बहुत कुछ ईगो नहीं रखनी है अपने अंदर, अपना काम करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी। श्री कृष्ण जी भी एक बोल के गए थे, कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। अर्जुन कहता है मैं युद्ध लड़ रहा हूँ लेकिन हार रहा हूँ, कहते तेरा कर्म है युद्ध लड़ना, हारना जीतना तेरे हाथ में नहीं है, तू अपना कर्म कर। फिर उसको लगता है कि मैं अपने परिवार वालों को मार रहा हूँ, तो वो भी तेरा कर्म है। कौरवों को मारा उसने, अपने भाई को मार रहा है, वो कह रहा है ये भी तेरा कर्म है। युद्ध है, युद्ध में ये तेरा कर्म है, कर्म तेरे को करना पड़ेगा। अब कोई जल्लाद है, जल्लाद का कर्म क्या है, फांसी लटकाना। अब उसको कितनी बद्दुआएं मिले, कुछ भी मिले, बट उसका वो कर्म है। मैं मानता हूँ वो कर्म गलत नहीं है। तो अगर कर्म है ये कि उसको कोई काम सौंपा गया और वो काम बिल्कुल कानून के हिसाब से सौंपा गया है, वो गलत नहीं है। मेरे को लगता नहीं कि भगवान उसको कभी सजा देगा। हाँ, फौजी एक दूसरे को, अपने दुश्मनों को मारते हैं, एनकाउंटर्स होते हैं गलत लोगों में, वो गलत नहीं है। वो समाज से उनको निपटाने के लिए वो चीज़ करनी पड़ती है, दिल कठोर करना पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब मेरा दिल बहुत ही सॉफ्ट है, बट
मेरे को फिर भी किसी बच्चे ने बोला सर आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप सोचते हो कि हर कोई बच्चा आपकी बात मान लेगा, आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा बन रहे हो, ठीक है, हर कोई आपके हिसाब से नहीं चलेगा, हर बच्चे की मेंटेलिटी अलग है। मैंने ये बात सीखी, मैंने कहा सही बात कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे परिवार की तरह रहें, मैं तुम्हें अपना परिवार समझ रहा हूँ, तुम पे कोई दुख आए तुम मुझसे शेयर करो, तुम्हारी कोई खुशी भी है वो भी मुझसे शेयर करो, मैं भी तुम्हारी खुशी में खुश हो जाऊंगा। दुख आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें किसी न किसी प्रकार से आपकी सहायता कर सकूं, कोई सजेशन दे सकूं। लेकिन अब उसी, है ना, वो फैमिलियरिटी जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं बच्चे। तो फिर मुझे लगा कि हाँ वो गलत भी है। हाँ, कैरेट एंड स्टिक दो मेथड है, दोनों दोनों लेके चलने पड़ेंगे, सही बात है। हाँ लेकिन वही है, कई कई बार कैरेट वाले को भी स्टिक आ ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले स्टिक वाले हैं, उसके साथ में वो कैरेट वाला भी पिस जाएगा, होगा, ठीक है। एक बेचारा लड़का है वो बहुत अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, वो कभी नहीं देखता है मूवी वगैरह कुछ भी, आज उसने वो 2 मिनट के लिए खोली होगी और तभी मैं आ गया, ठीक है, और मेरे आते ही वो फंस गया बेचारा। तो कभी कभार हो ही जाता है, बाकी के ऊपर फाइन पड़ा तो उस पर भी पड़ा, तो ज़रूरी भी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बट खैर आ जाओ, वापस आते हैं सवाल पे ठीक है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग। बट ये चीज़ें भी ज़रूरी है, मुझे लगता है जब मैं टीचर बना तो मेरे को ये था, खाली मैं पढ़ाने वाला टीचर ना बनूँ, मेरे को ये है कि बच्चा जब पढ़ के नौकरी लग के चला जाएगा तो उसके बाद क्या, क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, वो भी तो उसको हल करनी आनी चाहिए। कुछ चीज़ें हमने अपने आप से सीखी, कुछ हमारे टीचर्स ने भी सिखाई, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगी, तो इनको याद रखना, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशन पे वापस। तो ये अपना मेथड कौन सा है, 1 to 1, 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1, ठीक है। अब जैसे मैं आपको सवाल देता हूँ तो आप करके दिखाएंगे, 28 को 37 से गुना करो, कर देंगे, और ऐसी वैदिक मैथमेटिक्स से करो, शाबाश। करो जी, शाबाश। ये वाली मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई है।
आ गया बच्चों सबका? इसका आंसर क्या आया? 10 36 सबका है ना, सिंपल था। 8 7 56 कैरी 5 14 और 5 19 19 और 24 43 आ गया कितना? 3 4 3 दूनी 6 6 और 4 10। अब देखो यहाँ पे आपकी ना कैलकुलेशन स्पीड आपका सम करने पे भी डिपेंड करेगा कि आप 19 को 24 में ऐड कर रहे हो, तो आप 19 को 24 में 9 और 4 13 ऐड करोगे, 3 आ रहा है। अब 19 24 आप अंदाजा मार लो, 20 20 40 बनेगा, 43 हो गया। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आप दिमाग में करोगे। अगर आप इसी सवाल में ऐसे करते हो 8 7 56 6 5 7 दूनी 14 और 5 19 और 8 तिया 24, यूं करते हो तो आप गलत कर रहे हो। फिर तो बात तो वही आ जाएगी भाई साहब, 19 और 24 को आपको दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये आपकी जो स्पीड है ना, ये प्रैक्टिस के साथ बढ़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, और ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेशन आपको रोज मिलेगी, रोज गुना करनी पड़ेगी, रोज ऐसे ही करोगे। ठीक है, आ जाओ शाबाश। 48 48 को 4 से देखो। अब यहाँ पे ये वाला सवाल है, जैसे अब मुझे पता है कि 48 को 4 से गुना करूंगा 192 आएगा, कि 50 चौके 200 होता है, और 8 घटा दूंगा 4 दूनी 8 192। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि 48 चौके 192 19 और 48 तिया 144, 144 में 19 जोड़ दूंगा तो 163 हो गया क्या? 16 32। अब ये एक तो है कि मेरे को 48 का पहाड़ा आ रहा है यहाँ पे, और दूसरा है कि पहाड़ा अगर मैं नहीं है ना जान रहा हूँ, नहीं आता है मुझे, तो फिर मैं सेम वैसे ही कर लूँगा। 8 चौके 32 3 8 तिया 24 और 3 27 और 16 7 6 13 43 4 4 तिया 12 और 4। बात क्लियर है बच्चों? प्रकार कर लूँगा 9 7 63 6 35 6 41 41 और 54 95 9 30 और 9 39। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 8 7 56 5 63 और 5 68 68 और 64 तो 132 3 13 9 8 72 72 और 13 85। बात क्लियर है? देखो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, फिर भी हम जल्दी कर पा रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस में लाओगे तो हो जाएगा। और मानो ना मानो आपके 2-3 मिनट आपके मैथ में रीजनिंग में बच जाएंगे। 2-3 मिनट, 2-3 मिनट बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप 2 सवाल भी करेंगे तो 5 नंबर है। क्या दे गुना तो करते ही हैं यार। हाँ तो माइंड के अंदर कर तो रहे हैं ना। ठीक है, अगले का क्या आया? सिखाया नहीं क्या ये? 11 11 करके। ठीक है, ऐसे भी है। इसका रूल रहेगा 1 2 1 था ना, 1 2 3 2 1 रहेगा। 1 1 2 3 और 4 7। ध्यान से देखना बच्चों, 1 फिर 2 फिर 3 3 बोले तो ये और ये और ये। 1 2 3 6 9 1 2 3 2 2 बोले तो इधर वाले 2 2 और 3 5 1 बोले तो 15 972 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। बात क्लियर है? एक आप लोग करके दिखाओगे? 2 1 2 3 3 2, आसान है। 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2। करो करो शाबाश।
2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 70 38 4 4 2 6 10 4 और 1 5 5 और 6 11 11 और 3 14 1 6 7 3 10 6 और 1 गड़बड़ हो गया क्या 4 2 6 8 ओके 4 6 10 3 13 6 और 1 7 3 10 6 और 1 70 384 बात क्लियर है कोई डाउट ऐसे ही हो जाएगा 1 2 3 1 2 1 2 1 इसका फॉर्मूला क्या रहेगा 1 2 3 4 3 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 5 वाला 1 2 3 4 5 4 3 2 1 26 11 95 1 बाकी बोलो भाई हरिओम हम्म 26 9 5 हाँ भाई P फॉर पवन क्या करेगा H फॉर हवन है तो ऊपर आ जाओ आजा आजा सवाल करें 1 3 और 2 5 2 3 6 9 ठीक है ना फिर 4 1 2 3 4 7 3 10 एक कैरी फिर 1 2 3 3 और 6 9 9 और 2 11 एक कैरी 1 और 1 2 2 और 4 6 उसके बाद 26 10 951 है 4 वाला इसकी इधर इसकी इधर इसकी इधर इसकी इधर ठीक है पहले किया 1 ध्यान से देखो शाबाश इधर देखो 1 2 3 4 3 2 बात क्लियर है पुट आउट 1 2 3 4 3 2 1 अच्छा अब आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क 5 वाला करोगे तो कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ट्रायंगल टाइप का जो बनाते हैं उसको ट्रायंगल ही बोलते हैं वो तो 100 जैसे कोई भी वो भी पावर हो जाए
पावर अगर ए प्लस बी पावर हम 10 क्या है? निकाल सकते चलो देखेंगे, इधर आओ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। हैं। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ये होमवर्क है, फटाफट लिख लो, फिर करके आना, ठीक है? चलो, बस इतनी सी मल्टीप्लिकेशन है, छोटी छोटी गुना है, ठीक है? करके आना जी, दिमाग लगाना, कैलकुलेशन करना, मजा आएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए बाय।